नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। तो चलिए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। चाईबासा में कोल्हान वीवी से सटे जमीन को लेकर एक बार फिर से विवाद उठ खड़ा हुआ है। हालांकि यह जमीन विवाद नया नहीं है। कई सालों से इस 95 डिसमिल जमीन को लेकर कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, लेकिन अब मानकी मुंडा और अपने को जमीन का मालिक कहने वाले व्यक्ति ने जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। चाईबासा सदर के अंचल की गितिलिपी मौजा के टोला सरजुम गुटू में खाता नंबर 70 के प्लॉट नंबर 448, जिसका रकबा 95 डिसमिल है, को लेकर विवाद है। जमीन उद्योगपति राजकुमार शाह के कब्जे में है। वह इस पर कुछ निर्माण कार्य करवाने जा रहे हैं, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ है। क्षेत्रीय मानकी ललित सवैया मुंडा, कृष्णचंद्र सवैया डाकुआ, रामधनी दास और खुद को जमीन का मालिक बताने वाले परिवार के लोग आज मौके पर पहुंच गए और निर्माण कार्य का विरोध जताते हुए जमीन वापस दिलाने की मांग की। उनका कहना है कि यह जमीन उनकी पैतृक है। इससे पहले 30 साल के लिए लीज पर दिया गया था, लेकिन अब इसे कब्जा कर लिया गया है और निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जमीन कैसा कब्जा कर लिया है? लीज में देते हैं। तो लीज में है तो अभी नोटिशन पकड़ दिखा रहा है, उसमें हम लोग ताना दिखा रहा है। तो हम लोग को ग्राम सभा करके हम लोग फिर भी फरियाद की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग कागज पत्र नहीं दिखा रहा है। जो लीज में लिया है तो कैसा रजिस्ट्री हो गया है। जमीन है किसका? ये आदिवासी लोग का जमीन है, एसटी लोग का जमीन है। कत्ता संघ के 70 है, प्लॉट नंबर 448 राजकुमार शाह ये लीज में लिया था। अच्छा, जो तो अभी क्या वो इसको दाखिल खारिज करा लिए हैं? जी, घर आदिवासी लोग नहीं ले सकता। तो यहाँ घर आदिवासी जो ये राजकुमार शाह है, वो अपना मतलब यहाँ पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग का ज़मीन को अपना अधिकार में लेना चाहता है। तो वैसा नहीं, CNT जमीन में घर आदिवासी लोग कैसे ले सकते हैं? आप भी बोलिए। अभी तो हेमंत सोरेन सरकार है, फिर भी आप लोग जमीन का मामला में कुछ ये हो जा रहा है क्या? नहीं, तो हम लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग के बात को कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन अपना अधिकार को कोई नहीं सुन पा रहा। हम लोग वैसा तो न्यायालय में अभी तक इस मैटर में न्यायालय में बात भी रखा जा चुका है, सब चीज़ हो चुका है। हम लोग को वैसा तो सब चीज़ हो चुका है, लेकिन अभी तक क्या बोलेंगे, हम लोग को अपना अधिकार नहीं मिल रहा। इस विवादित जमीन को राजकुमार शाह अपनी जमीन बता रहे हैं। उनका कहना है कि 1947 से पहले यह जमीन उनके पास है और इस पर निर्माण कार्य भी किया गया है। बाद में विवाद हुआ तो मामला अदालत में पहुंचा और वहां से भी उनके पक्ष में फैसला आया। इसके बावजूद जानबूझकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। यह सरासर गलत है। ये ज़मीन हमारे पास में 70-80 साल से हमारे पास में है। 1947 से हमारे पास में ज़मीन है हमारे, और इसका म्यूटेशन उस समय भी हुआ था, आज भी हम लोगों के नाम पर इसका ऑलरेडी म्यूटेशन है। और इस ज़मीन पर विवादित ज़मीन इसको बनाया गया है, जबकि ये विवादित है नहीं। इस ज़मीन को ऊपर में डीसी का ऑर्डर है, डीसी साहब का, कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, सब चीज़ है हमारे पास में। हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट से डीसी कमिश्नर के यहाँ भेजा गया, कमिश्नर साहब ने भी उसको ऑर्डर को खारिज करके मेरे पक्ष में ही ऑर्डर है। तो ये ज़मीन हमारी है, हमारा घर है वो तो। अब कल थाना में भी, मुफस्सिल थाना में इसके लिए एक पंचायती हुई थी। हमने जब वहाँ दीवार बनाने का काम लगाया, उसको इन लोगों ने रुकवाया। उस काम को रुकवाने के चलते हम थाना गए। थाना में हमने कंप्लेन किया हुआ है। तो अविनाश सिरका जो है वही आया था कल रैयतों को लेकर, सारा पेपर वहाँ पर देखा है एंड ही इज़ कम्प्लीटली सेटिस्फाइड कि हाँ ये पेपर तो सारा आपके फेवर में है। उसके बाद ये लोग अपना विवाद कर रहे हैं तो हमारा घर ले लेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है। हमने तो कोई गलत काम किया नहीं है कभी। हमारी ज़मीन है, हमारा घर है, हमारी इतने पुराना 70-80 साल पुरानी मेरी जगह है। हमारा घर बना हुआ है, हमारा चापाकल, हमारा बाउंड्री है, हमारे लोग वहाँ पर रहते हैं। तो इस तरह से किसी का भी घर ले लेना तो ये तो कहीं का ये तो नाजायज़ है, जायज़ नहीं है। आदिवासी यंग स्टार यूनिटी कोल्हान की ओर से आज गांधी मैदान में माघी मिलन समारोह का आयोजन किया गया।
इसमें चाईबासा के एसडीओ शशीन्द्र कुमार बड़ाइक, एसडीपीओ दिलीप खलखो, पूर्व मंत्री देवेंद्र नाथ चांपिया सहित कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। बीते वर्ष से इस कार्यक्रम का आयोजन गांधी मैदान में किया जा रहा है। आयोजकों की कोशिश है कि इस कार्यक्रम के जरिए शहर के लोगों को भी आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा के बारे में जानकारी मिल सके। कार्यक्रम के जरिए युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी मिल सके। एसडीओ और एसडीपीओ ने कार्यक्रम के मौके पर आदिवासी समुदाय के सभी लोगों को माघी पर्व की शुभकामनाएं दी। गांधी मैदान में हम यहाँ पे माघी मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजन किए हैं, जिसका एक टाइटल है माघी दुलई 2020। माघी दुलई का मतलब होता है आज हम जो नाचेंगे तो इस धूल से पूरा वातावरण सुरमई हो जाए। तो ये क्या पहले से भी होता आ रहा कि पहली बार हो रहा है? पिछले साल से हो रही है, ये दूसरी बार है और हमारा प्रयास है कि ये इसको हम किसी एक दिन बड़े स्तर पर बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाए, जिससे यहाँ जो टाउन के लोग हैं, शहर के लोग हैं, वो भी जाने कि हमारे आदिवासियों का कल्चर किस प्रकार से है और वो किस प्रकार से अपनी जो पारंपरिक जो नृत्य है उनकी शैली क्या है, ये टाउन के लोग जाने। यही हमारा एक मोटो है इस कार्यक्रम करने का। चक्रधरपुर में बढ़ती चोरी छिनतई की घटनाओं से आम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शहर में बढ़ती घटनाओं को लेकर सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा ने रविवार को पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा से दूरभाष पर संपर्क कर घटनाओं पर अंकुश लगाने की बात कही। सांसद की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने गंभीरता से लेते हुए सांसद को आश्वस्त किया कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने अपने विधानसभा क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शादी विवाह और अन्य कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए 6 महीने पहले दिशोम गुरु सिबू सोरेन के नाम पर दिशोम गुरु जी आशीर्वाद योजना का शुरू किया था। इस योजना का क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। अब विधायक सुखराम उरांव ने क्षेत्र के लोगों के जन कल्याण के लिए दिशोम गुरु सिबू सोरेन के नाम पर
गुरुजी भोजन योजना शुरू कर रहे हैं। विधायक सुखराम उरांव द्वारा दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर शुरू किए जाने वाला गुरुजी भोजन योजना अप्रैल महीने से शुरू होगी। इस योजना में विधायक सुखराम उरांव द्वारा चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती मरीजों के देखभाल के लिए रहने वाले उनके परिजनों को मुफ्त में भोजन खिलाया जाएगा। विधायक सुखराम उरांव ने आज अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस योजना के बारे में बताया कि उनके चक्रधरपुर बनमालीपुर स्थित आवास से खाना बनकर मरीजों के परिजनों के लिए 2 समय का खाना बनकर जाएगा। यह योजना उनके पुत्र और दिशोम गुरु आशीर्वाद योजना के अध्यक्ष सन्नी उरांव की देखरेख में संचालित होगा। योजना चालू कर रहे हैं जिसको गुरुजी भोजन योजना का, और ये गुरुजी भोजन योजना जो है अनुमंडल हॉस्पिटल में हम लोग इसको चालू करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुमंडल सरकारी हॉस्पिटल वही आदमी जाता है जो गरीब होता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट क्या नहीं जा पाता है, वैसे लोग ही गरीब मतलब सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाता है। और उस हॉस्पिटल में कई तरह से हमको लगता है कि दिक्कतें लोग को आता है। उसके लिए 20 लोगों का टीम हम लोग बनाए हैं, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि कई दिन हमको लगता है कि पेशेंट के लिए वो उस हॉस्पिटल में अगल बगल घूमते रहता है। और आप लोग भी जानते हैं सरकारी जो मापदंड होता है, सरकारी मापदंड में जो पेशेंट होता है पेशेंट को ही भोजन का उपलब्ध होता है सरकारी मापदंड के आधार पर। और जो पेशेंट के साथ में जो व्यक्ति रहता है, जो महिला हो चाहे पुरुष है, उसको भोजन का व्यवस्था सरकार तरफ से नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जो इलाज के लिए आता है, जो मरीज पेशेंट आता है, पेशेंट के साथ में जो उसका सहयोग के लिए आता है, वो भी कहीं ना कहीं पेशेंट के रूप में 2-3 दिन में बन जाता है। तो वैसे लोगों के लिए दिन में एक बार दिन का भोजन और रात का भोजन गुरुजी का भोजन का हम लोग उसको उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए 20 लोगों का टीम हम लोग बनाएंगे। विधायक सुखराम उरांव द्वारा 6 महीने पहले शुरू किए गए दिशोम गुरुजी आशीर्वाद योजना का क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। विधायक ने बताया कि अब तक क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आयोजित शादी विवाह, दशकर्म और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए इस योजना से करीब 100 से अधिक परिवार के लोग लाभान्वित हुए हैं। इस योजना का लाभ लेने वाले परिवारों को करीब 30 से 40 हजार रुपए की बचत हुई है। इस योजना का लाभ आगे भी क्षेत्र के लोगों को मिलता रहेगा। अभी तक अक्टूबर महीना से इस योजना को हम लोग चला रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये मार्च है। 6 महीना पूरा हुआ नहीं, लेकिन लगभग 6 महीना में मान के चले कि 6 महीना हो गया है। और अभी तक हम लोग केवल शादी और श्राद्ध कर्म कुछ है, और कुछ फुटबॉल खेल जो बड़ा रूप से हुआ था, फुटबॉल खेल, उसको ही हम लोग मतलब इसमें लिस्टिंग किए हैं। अभी तक 100 लोग मतलब शादी लगभग हमको लगता है 100 से अधिक है, 100 आदमी इस योजना का लाभ लिया है। और 50 रजिस्ट्रेशन अभी किया हुआ है, जो मार्च और उसके बाद अप्रैल में शादी है। लगभग 50 आदमी रजिस्ट्रेशन कर चुका है। विधायक सुखराम उरांव द्वारा क्षेत्र के लोगों के जन कल्याण और सहयोग के लिए शुरू किए गए इन योजनाओं से क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिली है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।